अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेल में सेल रेफरेंसेस और सेल एड्रेसेस क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। चलते हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पर और सेल रेफरेंस के बारे में समझते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने सिस्टम के स्क्रीन पर और यहाँ से मैंने एक्सेल फ़ाइल ऑलरेडी बना रखी है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे वो है रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट, मिक्स सेल रेफरेंस, 3D सेल रेफरेंस एंड 4D सेल रेफरेंस। फ्रेंड्स, आपने स्टार्ट टू एंड वीडियो लाजमी देखनी है। अगर आप कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप कर देते हैं तो आपको बात समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर शीट नंबर 2 में मैंने एक टेबल बना रखा है आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस होता क्या है और इसका काम क्या होता है। लेट सपोज़ अगर आप किसी भी सेल के अंदर किसी भी सेल को कॉल करवाते हैं, लेट सपोज़ यहाँ पर मैंने इज़ इक्वल टू C3, मैं कहता हूँ जो C3 के अंदर डेटा है वो यहाँ पर आ जाए। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा C3 और इंटर का बटन प्रेस कर दूँगा, तो यहाँ पर जो C3 में डेटा होगा वो यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप बाद में भी यहाँ से कोई डेटा चेंज करते हो C3 से तो वहाँ से भी ऑटो अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी सेल को कहीं पे भी कॉल करवा सकते हैं। उसके बाद होता है इसको ड्रैग करना। जब आप इसको कॉलम की सूरत में यानी नीचे की जानिब ड्रैग करते हैं तो वो डेटा आता है जो आपका डेटा उस टेबल में या जो आपका डेटा आउटपुट में लिखा होगा वहाँ पर वही आएगा सेम। अब होता क्या है, यहाँ पर जहाँ पर ज़ीरो आया है, जैसे ही आप इसको नीचे ड्रैग करोगे तो और भी ज़ीरो ज़ीरो आएगा, क्योंकि इन सेल के अंदर कुछ भी नहीं है। अभी बाद में अगर आप डेटा ऐड कर देते हैं तो बाद में भी यहाँ से ऑटो अपडेट हो जाता है। इसको अगर आप राइट साइड में ड्रैग करें तो भी आपका वही डेटा आएगा जो आपकी टेबल में होगा, सेम वही डेटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। जहाँ पर ज़ीरो आता है इसका मतलब है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। उसके बाद आप इसको लेफ़्ट में या राइट में आप इसको ड्रैग कर दें तो भी वही सेम आएगा। अगर आप ऊपर की जानिब ड्रैग करते हो तो फिर भी वही आता है। रेफरेंस की एरर आ गई है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कोई भी रेफरेंस नहीं है, कोई ऐसा सेल नहीं है इसके ऊपर, इसलिए रेफरेंस की एरर मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आप लोगों को मेरी प्रीवियस वीडियोज़ में, ठीक है। उसके बाद होता है क्या है, यहाँ पर जब आप इसको नीचे ड्रैग करें, दाएँ ड्रैग करें, बाएँ ड्रैग करें या ऊपर की जानिब ड्रैग करें तो आपका आउटपुट सेम आता है जो इन टेबल्स के अंदर बना हुआ है या जो इस टेबल के अंदर आपको शो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये होता है रिलेटिव सेल रेफरेंस, जिसके अंदर कॉलम भी आपका फ्री होगा और रो भी जो है वो आपकी फ्री होगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस के बारे में। फ्रेंड्स, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, सेम मैं C3 को यहाँ पर कॉल करवा देता हूँ, ठीक है। अब होता है क्या है, C क्या है, ये कॉलम नेम है, ठीक है। इससे पहले आपने शिफ्ट और F4 का बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर डॉलर साइन लग जाएगी, और उसके बाद रो नंबर से पहले भी आपने शिफ्ट और फोर का बटन प्रेस करना है तो यहाँ पर आपकी डॉलर साइन लग जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इन दोनों को एक ही दफ़ा में लगा लूँ तो उसके लिए आपको सिर्फ F4 का बटन प्रेस करना होगा, तो दोनों में ही डॉलर साइन लग जाएगी। लगाने के बाद आपने सेम इंटर प्रेस कर देना है। उसको जब आप नीचे ड्रैग करेंगे तो सेम आउटपुट आएगा 78 जो C3 के अंदर होगा। बेशक आप इसको राइट ड्रैग करें या आप लेफ़्ट ड्रैग करें या आप इसको अबाउट ड्रैग करें तो भी आपको आउटपुट सेम ही मिलेगा। C3 के अंदर जो भी होगा वही होगा। अब होता है क्या है, ये रो भी लॉक होती है और कॉलम भी लॉक होता है। इस वजह से जो C3 के अंदर होगा या जो भी आपने सेल दिया होगा सेम वही आउटपुट आपको हर सेल में देखने को मिलेगा। इसे कहते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम बात करेंगे मिक्स सेल रेफरेंस। मिक्स सेल रेफरेंस में दो चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं आपको दोनों ही बारी बारी समझाता हूं। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, C से पहले आपने डॉलर साइन लगा लेनी है, ठीक है। शिफ्ट F4 का बटन प्रेस करके आप यहां पर डॉलर साइन लगा दें और इसको आप इंटर कर दें। जैसे आप इसको नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर आपका कॉलम जो है वो सेम आएगा, यानी कि जो आपका डेटा उन सेल्स में होगा वही डेटा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। लेकिन जब आप इसको ऊपर की जानिब ड्रैग करते हैं तो भी आपको यहाँ पर सेम ही शो होता है। लेकिन जब आप इसको लेफ़्ट या राइट में ड्रैग करते हैं तो होता क्या है, आपको सेम डेटा मिलेगा जो C3 के अंदर होगा या जो आपने सेल यहाँ पर सिलेक्ट किया होगा वही आएगा।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो आपका डेटा होगा रो के अंदर वो आपका डेटा सेम आएगा, यानी वो आपका लॉक होगा। आप जब इसको लेफ़्ट या राइट की तरफ ड्रैग करते हैं तो सेम आएगा, अगर आप ऊपर की जानिब ड्रैग करें या नीचे की जानिब ड्रैग करें तो आपका वो डेटा आएगा जो आपका टेबल में बना होगा। इसे कहते हैं यहाँ पर आपकी जो रो है वो यहाँ पर लॉक है और जो आपका कॉलम है वो आपका फ्री है। आई होप कि आपको मिक्स सेल रेफरेंस का पार्ट 1 समझ में आया होगा। अब उसके बाद क्या करना है, सेम यहाँ पर आप C3 को कॉल करवा दें और अब क्या करना है, रो नंबर से पहले आपने डॉलर साइन का यूज़ करना है। यहाँ पर मैं डॉलर साइन लगा के इंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर सेम 78 ही आया है। लेकिन जब मैं इसको नीचे की जानिब ड्रैग करता हूँ तो आप देखिएगा क्या आता है, 78 ही आया। लेकिन जब आप इसी C3 को जब लेफ़्ट और राइट ड्रैग करते हैं तो आप देखें कि क्या आता है। आई होप कि आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर हमारी जो रो है वो यहाँ पर फ्री है, लेकिन जो हमारा कॉलम है वो यहाँ पर लॉक है। पहले क्या था, कॉलम लॉक था और हमारी रो फ्री थी, ये उसका उलट है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप मिक्स सेल रेफरेंस का यूज़ कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी जो रो होगी वो फ्री होगी और कॉलम आपका लॉक होगा। आई होप कि आपको दोनों ही पार्ट इसके समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। उसके बाद यहाँ पर मैं कुछ शीट्स और ऐड कर देता हूँ और आपको 3D सेल रेफरेंस के बारे में बताता हूँ। अब मेरे पास शीट नंबर 2 में यहाँ पर D6 के अंदर यहाँ पर इसको मैं कोई कलर दे देता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। यहाँ पर चाहे नंबर हो चाहे टेक्स्ट हो, दोनों ही सूरतों में ये काम करता है। तो यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ MIIT के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट लिख लिया है। अब चलते हैं हम शीट 6 में। अब होता क्या है 3D सेल रेफरेंस के अंदर कि मैं चाहता हूँ कि जो मेरा डेटा शीट 2 में है चाहे शीट 3 में है, मैं उसको शीट 6 में या शीट 7, 8, 9 XYZ कोई भी शीट है उसके अंदर कॉल करवाना चाहता हूँ। ये होता है 3D सेल रेफरेंस। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा = शीट, उस शीट का नाम लिखना पड़ेगा जो भी आपका नाम है या नंबर है। तो मेरे पास शीट नंबर 2 में एक डेटा है, उसके बाद आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन लगा देनी है, शिफ्ट और 1 प्रेस करेंगे ये साइन लग जाएगी। उसके बाद आपने यहाँ पर सेल का रेफरेंस देना है, कौन से सेल में आपका डेटा था। मेरा डेटा था D6 के अंदर, तो यहाँ पर मैं D6 लिख कर जैसे इंटर प्रेस करूँगा, जो D6 के अंदर डेटा होगा वो ही यहाँ पर डेटा सेम शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या लिखा था MIIT, तो सेम यहाँ पर भी आ गया है। तो बट फॉर्मेटिंग नहीं आती, जैसे वहाँ पर कलर वगैरह था तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। बट अगर आप इसको नीचे की जानिब ड्रैग करेंगे तो वो नंबर आएगा। ये रिलेटिव सेल रेफरेंस की तरह काम करता है, जो इसके नीचे नंबर्स होंगे देख लें आप कि 4 है। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ से आप आकर कोई भी नंबर या डेटा चेंज करते हैं तो उस शीट के अंदर ये ऑटो अपडेट हो जाता है, यानी ऑटोमेटिक ही चेंज हो जाता है। फ्रेंड्स, इसको कहते हैं 3D सेल रेफरेंस, किसी भी शीट में से किसी भी शीट में डेटा कॉल करवाना। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है वो है 4D सेल रेफरेंस। अब 4D सेल रेफरेंस क्या होता है, मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ। 4D सेल रेफरेंस होता है एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक में कॉल करवाना डेटा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास डॉक्यूमेंट के अंदर यहाँ पर बहुत सारी एक्सेल फ़ाइल बनी हुई हैं, बट मैं यहाँ से ये फ़ाइल ले लेता हूँ जिस पे नाम लिखा हुआ है साजिद का। ठीक है, तो यहाँ पर इसको सिंपल हम ओपन कर देते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर मेरे पास शीट नंबर 3 में सबसे पहले शीट नंबर 1, फिर शीट नंबर 2 और यहाँ पर शीट नंबर 3 में A1 सेल के अंदर लिखा हुआ है मेहरापुर इंस्टीट्यूट ऑफ IT A1। आपने ये याद रखना है, अपनी वर्कबुक का नाम और आपने सेल याद रखना है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो उस वर्कबुक में डेटा लिखा था वो यहाँ पर कॉल करवाऊँ। ये शीट बाय शीट नहीं है, ये वर्कबुक बाय वर्कबुक है, इसलिए इसे 4D सेल रेफरेंस कहते हैं। तो सबसे पहले आपने इक्वल की साइन लगानी है और आपने बड़ी ब्रैकेट का यूज़ करना है, ये ब्रैकेट। अब आपने यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले आपने उस वर्कबुक का नाम लिखना है। क्या नाम था, उसका नाम था साजिद। तो अगर आपका कैपिटल में था तो कैपिटल लिखेंगे, अगर स्मॉल था तो यहाँ पर स्मॉल लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर स्मॉल ही लिख लिया है। उसके बाद आपने फ़ाइल एक्सटेंशन लिखनी है, एक्सेल की एक्सटेंशन है .xlsx। उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपल ब्रैकेट जो है वो क्लोज़ कर देनी है। क्लोज़ करने के बाद आपने यहाँ पर शीट का नाम लिखना है। अब शीट का नाम क्या था, मेरे ख़्याल में शीट नंबर
3 था। तो यहाँ पर आपकी जो भी शीट हो आपने वो नाम लिखना है, चाहे आपने शीट का नाम चेंज किया है तो आप यहाँ पर नाम वही लिखेंगे जो शीट का होगा। शीट नंबर 3 मैंने लिख दिया है और उसके बाद यहाँ पर सेम साइन ऑफ एक्सक्लेमिनेशन, और डेटा कहाँ था हमारा, A1 सेल के अंदर। जैसे ही आप यहाँ पर A1 लिख के इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो सेम आपका वही डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। इस तरीके से फ्रेंड आप 4D सेल रेफरेंस का भी ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में रब्ता कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्यूरी या कोई भी डिफिकल्टी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपकी कमेंट का लाजमी जवाब दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।